नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत जैसा कि हम करते ही हैं सुंदर सुंदर नेचुरल सीन से साथ, चाहे वो फूलों वाले हों, चाहे वो कोई भी प्राकृतिक सी चीज़ हो। तो बिल्कुल दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको भी ये सीन उतने अच्छे लगते होंगे देखने में जितने कि मुझे। एक आँखों को ठंडक भी देते हैं और देखना बड़ा अच्छा लगता है इनको, है ना। तो बिल्कुल ये कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स थी मेरे पास, मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपको देख के भी अच्छा लगे। और जो हमने टॉपिक चूज़ कर रखा है वो तो है ही खैर हमारा। तो बिल्कुल आप इन सुंदर सुंदर सीन्स को एंजॉय करें और फिर हम अपने गार्डन में चल पड़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे, है ना। ठंड तो काफ़ी हो गई है। और दोस्तों, जो हमारे गर्मियों के प्लांट हैं जिनके बारे में आप पूछते रहते हो कि हम उनको कैसे सेव करें, या आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको ये लग रहा है कि आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमारे समर के एवरग्रीन प्लांट हैं, भले ही वो एवरग्रीन हैं, समर के हैं, तो अगर समर के हैं तो इतनी ठंडक वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम तक दोस्तों वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं कि हमें उनकी कोई ग्रोथ ही नहीं शो होती। और अभी थोड़े दिन पहले जब स्प्रिंग सीज़न चल रहा था तो उनकी पत्तियां भी झड़ गई होंगी, या झड़ रही होंगी, या बर्न हो रही होंगी। तो बिल्कुल ये तो मैं जो गार्डन में खिले हुए हैं वो दिखा रही हूँ, लेकिन मैं एक प्लांट के बारे में बात करूँगी। लेकिन आप समझ सारे के बारे में जाना, जितने भी आपके समर के एवरग्रीन फ्लावर प्लांट हैं, चाहे आपके जैसे मर्जी हैं, तो आपने उनको कैसे बचाना है अब इतनी ठंड में। तो अगर उनके पत्ते वगैरह ख़राब हो रही हैं या उनकी ग्रोथ नहीं दिख रही है तो बिल्कुल आपने चिंता नहीं करनी है, आपके बिल्कुल भी वो प्लांट ख़राब नहीं होंगे। और बिल्कुल आप जब मार्च का सीज़न आएगा फिर उसमें नई नई ग्रोथ भी देखोगे। तो दोस्तों, अभी तो खैर इस येलो बेल में प्लांट आ रहे हैं, और जब भी मैं स्केटियर लाती हूँ इसको कट करने के लिए, फिर पीछे हट जाती हूँ क्योंकि इसके पत्ते भी अब बर्न होने शुरू हो गए हैं। और कल मैंने इसके कुछ पत्ते हटाए भी थे जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, आपके भी ऐसे हो रहे होंगे। और फ्लावरिंग इस पर अभी आ रही है, तो फिर मैं सोचती हूँ जब फूल आ रहे हैं तो मैं ना हटाऊँ। तो ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा, पत्ते ख़राब भी हो रहे होंगे, कुछ पे फ्लावरिंग हो रही होगी जो थोड़ी सी सूरज की रोशनी में अच्छे से रखे हुए हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है और बिल्कुल अगर उन पे सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है, तो आपने अपने प्लांट्स को कैसे सेव करना है, आज वही सब बातें शेयर करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं और कोई ग्रोथ भी शो नहीं हो रही है, तो आपने बस कुछ नहीं करना, स्केटियर उठाना है और अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, चाहे वो चांदनी का है, चाहे वो गंधराज का है, चाहे वो हिबिस्कस का है। हिबिस्कस सबके घरों में मोस्टली होते हैं। और जैसे येलो बेल्स हो गए जिसको कि गोरी चोरी बोलते हैं, या कोई भी समर के जो भी हैं, जितने मुझे ध्यान आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। और जो भी वैरायटी है आपके पास जिसमें कि समर के टाइम में फूल खिलते हैं, फूल तो खैर अब भी खिल रहे हैं क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है दोस्तों। और बिल्कुल अभी आपने इनमें कोई खाद नहीं देनी है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों व्हाट्सएप पे बहुत सारे कमेंट आते हैं इन प्लांट्स के ऊपर ही, अलग अलग, जैसे आप प्लांट का नाम लिख देते हो, मोगरा वगैरह, ये तो कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं होगी। और बिल्कुल आपने कोई खाद वाद भी नहीं देना है, क्योंकि खाद की इसको अभी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ग्रोथ का टाइम ही नहीं है। खाद दोस्तों हम तब देते हैं जब हमें ये पता हो कि अब इस थोड़े से टाइम के बाद इस पे ग्रोथ आने वाली है, या हमें हल्की हल्की सी ग्रोथ दिखाई दे कि नई ग्रोथ इस पे चलनी शुरू हो गई है प्लांट पे, तब हम उसमें खाद देते हैं। अदरवाइज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्लांट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसकी सोइल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही सोया पड़ा है, वो खाएगा पिएगा क्या। तो ऐसा ही इन प्लांट्स के साथ है, अगर ये बिल्कुल डोरमेंसी में है तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस जब आपको इनकी मिट्टी सूखी लगे तब आपने इसमें वाटरिंग करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और बिल्कुल अगर धूप वाले एरिया में रखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा साइड में रख देंगे इन प्लांट्स को तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने भी दोस्तों जो मेरे हिबिस्कस वगैरह के थे वो साइड में ही रख दिए हैं, कुछ हैं धूप की तरफ जहाँ आती है थोड़ी बहुत धूप। लेकिन वैसे मैंने सारे जो गर्मी की वैरायटी है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जब गार्डन का ओवरव्यू कराया, तो समर के मैंने दीवार के साथ ऊपर कवरेज है ना जहाँ, वहाँ पे रख दिए थे उनकी प्रूनिंग करके। और जब अपना मार्च का मौसम आएगा तब मैं उनको धूप में ले आऊँगी, और लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तब तक तो वहाँ धूप आनी भी शुरू हो जाएगी शायद, है ना। अभी तो ज़्यादा सर्दियाँ हैं ना, तो एक ही साइड धूप आती है,
तो बिल्कुल फिर जगह भी नहीं होती कि विंटर के कहाँ रखूँ, समर के कहाँ रखूँ। तो बिल्कुल मैंने एक साइड रख रखे हैं, क्योंकि अब उनमें कुछ होना तो है नहीं। तो आपने बिल्कुल ऐसे करना है और कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो येलो बेल्स दिखा रही हूँ तो मैं इसी पे बात कर लेती हैं। येलो बेल्स का प्लांट दोस्तों बहुत सुंदर होता है। और अब आप पूछोगे इसको कैसे उगाना है, तो इस पे वैसे सीड पोड भी बनते हैं, फलियाँ सी बनती हैं इस पर, जैसे मटर की फलियाँ बनती हैं ना, ऐसे इस पर फलियाँ सी भी बनती हैं। और इसको दोस्तों कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। कई बार हम सीडलिंग करते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, कई बार इधर उधर चले जाए, पानी देना भूल जाए, है ना, मॉइस्चर की कमी हो जाए। लेकिन कटिंग अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो वो इसकी बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। तो बस इसको उगाने के यही 2 तरीके हैं, सीड से भी उग जाता है और कटिंग से भी उग जाता है। और इसके फूल तो आप देख ही रहे हो, है ना, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके। और बिल्कुल दोस्तों इतना ब्राइट शेड होता है इसके फूलों का, ऐसा रंग नहीं होता कि एक हल्का पीला हो। इसके फूलों का वही रंग होता है जो कि वाकई में ही असली पीला रंग होता है, बिल्कुल जो अट्रैक्ट करने वाला होता है। और हरे हरे पत्तों में जो पीला रंग एकदम ब्राइट वाला निकल के आता है ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। तो अभी यही फूल खिले हुए थे, हिबिस्कस के नहीं खिले हुए थे, वो तो मैंने बताया आपको, काट पीट रखे मैंने। तो यही पौधा था मेरे पास दिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो गर्मियों का पौधा है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो सिर्फ यही है गार्डन में, और सब मैंने कटाई छटाई कर रखी है सबकी, और किसी में फूल नहीं आ रहे। इसमें भी आ रहे हैं तो चलो आने देते हैं, है ना। फूलों के लिए तो हमने लगाया था ये प्लांट, और अभी आ रहे हैं तो ठीक है। जब इसके आने बंद हो जाएंगे तब मैं इसकी कटाई छटाई भी कर दूँगी। तो बस आपने यही सब करना है अपने प्लांट्स के साथ, जो कि आपकी गर्मी की वैरायटी है। और अपने सर्दियों के फूलों का ध्यान रखें, उनको टाइम पे खाद पानी दें, और नई नई वैरायटी लगा लें, क्रिसैंथेमम की कटिंग्स लगा लें। और क्रिसैंथेमम की कटिंग दोस्तों बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाएगी, और मतलब 10-12 दिन में ही आपकी कटिंग आपको नई ग्रोथ शो करने लग जाएगी। जैसा कि मैंने ये नोट किया है कि मैंने उस दिन लगाई थी और आज इसमें नए नए पत्ते दिख रहे आने। और नीचे से भी दोस्तों जो मिट्टी होती है ना, जिसमें भी आपने लगाया हुआ होगा, वहाँ से भी नई नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी। तो क्रिसैंथेमम का इस टाइम परफेक्ट टाइम चल रहा है लगाने का। अगर वो आप अलग अलग रंगों के लगा लेते हो तो बहुत बढ़िया है। और इसको सेव करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। इसको क्या, सभी समर प्लांट को तो अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करना कि आपके मोगरा के, गंधराज के, मधुमालती के और बिल्कुल अपराजिता के या ये वाले कोई भी प्लांट अगर ड्राई हो रहे हैं या ग्रोथ शो नहीं कर रहे हैं, तो बस टेंशन नहीं लेनी है, उनको उठा के साइड में रख दो, प्रूनिंग कर दो उनकी। और जहाँ तक हो सके सीड सेव करो, है ना। अपराजिता पे फलियाँ बन गई होंगी, फलियाँ चेक करना आप एक बार, जो ब्राउन हो गई हों उसमें से ब्लैक कलर के सीड निकलेंगे मोटे मोटे, और वो आपने सेव करके रखने हैं। फिर मार्च में दोबारा लगा देना। अगर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मार्च में अगर आप उसकी सीडलिंग करोगे तो आराम से, फिर गर्मियों का टाइम वैसे भी लंबा होता है दोस्तों, तो नवंबर तक वो खूब फ्लावरिंग करेंगे आपके, है ना। और 20-25 दिन में वो प्लांट तैयार हो जाते हैं, आपको लग जाएगा कि अच्छे प्लांट निकल गए हम। तो बस दोस्तों यही छोटे छोटे तरीके अपना के आप इन गर्मियों के प्लांट को सेव कर सकते हो। और फिर मार्च में तो ये अपना कमाल दिखाएंगे ही। मार्च का सीज़न आएगा, बाहर का मौसम आता है तब, तो उस वक्त जो है दोस्तों, चाहे ये गर्मी के थे चाहे सर्दी के थे, दोनों का ऐसा मिक्स मैच होके चलता है, क्योंकि वो भी ग्रोथ पे आ जाते हैं और जो हमारे सर्दियों की वैरायटी है वो भी चल रही होती है, फुल फ्लावरिंग पे होती है वो उस टाइम। तो इसीलिए उस मौसम को शायद बसंत का मौसम या बहार का मौसम बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम सबके गार्डन में फूलों की बहार आई होती है। तो बस ये कुछ जो फूल खिले हुए हैं गार्डन में, ये भी देख लो आप। और जो मैंने दोस्तों इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लगाई थी, या जो मैंने अगस्त में अलग अलग कटिंग लगा के तैयार करी थी, उनमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। और जो नई नई कटिंग मैं लगाती रहती हूँ बैठी हुई, तो वो भी अच्छी ग्रोथ शो कर रही हैं। तो क्रिसैंथेमम को उगाना बड़ा आसान है। तो विंटर में जितनी हो सके इसकी वैरायटी इकट्ठी कर लिया करो, है ना। जो रंग आपके पास नहीं है वो देखा करो,
है ना कहाँ है। और बिल्कुल दोस्तों कहीं भी लगा हुआ हो, छोटी सी कटिंग भी ले आओगे इसकी तो भी आपके बड़ी आसानी से गार्डन में तैयार हो जाएंगे। तो ला के अपना कटिंग लगा दो। तो मैं भी ऐसे ही करती रहती हूँ दोस्तों कि कहीं जाऊँ कोई नई वैरायटी देखूँ तो मैं ले लेती हूँ। कई बार माली से पूछ लेती हूँ, कई बार कोई ना हो तो ऐसे भी ले लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कौन सा पूरा का पूरा प्लांट उखाड़ रहे हैं, है ना। एक आधी कटिंग लेने में क्या आफत है, नई प्लांट ही बना रहे हैं हम भी। कई बार आप जैसे पूछ लेते हो कि आप भी करते हो, इनका हाँ बिल्कुल करती हूँ मैं। और कहीं जा रही हूँ मैं, अगर वहाँ माली काम कर रहा है तो उससे पूछ लूँगी। कई बार होते हैं दोस्तों, जैसा आप कहते हो कि अकड़ू से माली होंगे, तो कई बार कोई मना भी कर देता है, अपने गार्डन को हाथ लगाना पसंद नहीं करता। लेकिन कुछ माली होते हैं जो खुद से ही अपनी पसंद से दे भी देते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं। और कई बार कोई नहीं होता तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल ये जो गार्डन में लगे हुए टमाटर हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके पत्ते भी मुझे लग रहा है अब ठंड में ख़राब होने शुरू हो गए हैं। और देखो कितने अच्छे टमाटर आ रहे हैं ना, एकदम देसी टमाटर। तो आज मैंने किचन का वीडियो भी बनाया था, कुकिंग का। उसमें मैंने किचन के टिप्स सिखाए थे, तो वो भी आप देख लिया करो। तो उससे भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। बहुत आसान आसान सी रेसिपी सिखाती हूँ मैं, बहुत आसान से तरीके से। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।